आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। हम इन झीलों को एकदम नए नजरिए से डिकोड करेंगे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, सीधा ओडिशा चलते हैं। इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो। एक तरफ गहरा नीला समुद्र दिख रहा है और बीच में पीली रेत का एक टीला, एक सैंड बार बना हुआ है, और दूसरी तरफ एक उथरा सा हरा नीला पानी है जिसे हम लगून कहते हैं। हाँ, विजुअल तो बहुत क्लियर है। और यहाँ हेडलाइन है ओडिशा। इसकी ट्रिक लिखी है चील उड़ी। अच्छा, तो चील से हो गया चिलिका लेक और उड़ी से हो गया ओडिशा। ये तो बहुत इजी है। पर सर, मेरा एक डाउट है, ये लगून और नॉर्मल झील में क्या फर्क होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, नॉर्मल झीलें जमीन के बीच में होती हैं, लेकिन लगून समुद्र के बिल्कुल किनारे बनता है। समुद्र की लहरें रेत लाकर एक दीवार बना देती हैं जो स्टीले की तरह दिखती है। पर वो पूरी तरह बंद नहीं होती है ना? पानी तो आता जाता रहता होगा। एग्जैक्टली। उसका समुद्र से एक छोटा सा डायरेक्ट कनेक्शन बचा रहता है, और क्योंकि समुद्र का पानी लगातार अंदर आता है, इसलिए इस झील का पानी हमेशा खारा यानी सॉल्टी होता है। सर, मैं स्लाइड पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्पॉट कर रही हूँ। उसमें हाईलाइट किया हुआ एक फैक्ट लिखा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस बार का 3D विजुअल सच में अमेजिंग है। देखो, एक ट्रांसपेरेंट पानी के ब्लॉक के ऊपर ना एक हरा भरा घास का टुकड़ा तैर रहा है। हाँ, और उस तैरते हुए घास के टुकड़े के ऊपर एक बड़ा सा 3D मैग्नीफाइंग ग्लास फोकस कर रहा है। वेट सर, उस तैरते हुए टुकड़े के नीचे से तो जड़ें यानी रूट्स भी पानी में लटक रही हैं। सही देखा तुमने। और हेडलाइन है मणिपुर। ट्रिक पढ़ो इसकी। ट्रिक है मणि गले में अटक गई। तो मणि से हो गया मणिपुर और अटक से हो गया लोकटक झील। ट्रिक तो मस्त है, लेकिन सर मैं बहुत हैरान हूं। मतलब जमीन पानी पर तैर कैसे सकती है? जमीन तो डूब जानी चाहिए ना। यही तो इस झील का सबसे बड़ा रहस्य है काव्या। दरअसल जमीन का वो हिस्सा कोई आम मिट्टी नहीं है। इन तैरते हुए जैविक द्वीपों को या ऑर्गेनिक आयलैंड्स को फूमदी कहते हैं। ये मिट्टी और सड़ते हुए पौधों का एक स्पंजी मिक्सचर होता है जो पानी पर तैरता रहता है। ओह वाओ, मतलब एक नेचुरल फ्लोटिंग स्पंज जैसा। बिल्कुल। और काव्या, उस मैग्नीफाइंग ग्लास के ठीक नीचे देखो, क्या लिखा है? सर, यहाँ तो एक बहुत ही यूनिक फैक्ट पर बड़ा सा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स बना हुआ है। इसमें लिखा है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लमजाओ यहीं पर है। इसे तुरंत एग्जाम के लिए लॉक कर लो काव्या। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क। एग्जाम में जब भी तैरता हुआ कीवर्ड आए, दिमाग में वो लटकती हुई जड़ें और मणिपुर की लोकटाक झील आ जानी चाहिए। लॉक कर लिया सर। केबुल लमजाओ लोकटाक झील में है। ये तो मैं कभी नहीं भूलने वाली। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। अब यहां से सीधा पहाड़ों में जम्मू कश्मीर चलते हैं। इस स्लाइड का 3D विजुअल एक माइंड मैप जैसा स्ट्रक्चर है। देखो, बीच में एक मेन ग्लास नोड है जहां से 3 ट्रांसपेरेंट पाइप्स निकलकर 3 अलग-अलग इंफॉर्मेशन बॉक्सेस से जुड़ रही हैं। हाँ, मुझे पाइप्स और बॉक्सेस दिख रहे हैं। हेडलाइन है जम्मू कश्मीर और मास्टर ट्रिक है दब्बू ने जम्मू में नाग देखा। अच्छा, द से डाल लेक और बू से वुलर लेक। एकदम सही। द से दाल और बू से वुलर। और वो जो नाग है ना काव्या, वो एक बहुत ही खास पैटर्न है। वही तो सर, मेरा डाउट भी यही है। अगर एग्जाम में कोई बिल्कुल अनजान नाम आ जाए झील का, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो जम्मू कश्मीर में है? बस उसी नाग पैटर्न से काव्या। जम्मू कश्मीर में झीलों और पानी के स्रोतों को नाग कहते हैं। तो एग्जाम में अगर कोई नाम आए जिसके आखिरी में नाग लगा हो, जैसे बिरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, तो आंख बंद करके समझ जाना कि वो जम्मू और कश्मीर की ही झील है। ओह, अब समझ आया। ये ट्रिक सच में टाइम बचाएगी। सर, मुझे यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट दिख रहा है। वुलर लेक के आगे एक फैक्ट पर अलर्ट बना हुआ है। हाँ, पढ़ो उसे। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर की झील है। एग्जाम अलर्ट काव्या, इसे हाईलाइट कर लो। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये ना एग्जामिनर्स का एकदम फेवरेट पॉइंट है। मीठा पानी, वुलर झील। नोट कर लिया सर। वुलर मतलब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, और ध्यान रखना, ये वाली स्लाइड सबसे ज्यादा ट्रिकी है। इसका विजुअल ध्यान से डिकोड करते हैं। देखो, स्क्रीन 2 हिस्सों में बटी हुई है। हाँ, लेफ्ट साइड पर एक बड़ा सा हरा 3D चेक मार्क यानी टिक लगा हुआ है और राइट साइड पर एक चमकता हुआ लाल 3D डेंजर वार्निंग साइन है। ये डेंजर साइन क्यों है यहाँ? मैं समझाता हूँ। पहले लेफ्ट साइड का नियम देखो। लेफ्ट साइड बता रही है कि जिस भी झील के नाम के अंत में ताल आता है, जैसे नैनीताल, भीमताल, वो उत्तराखंड में होती हैं। पर सर, मेरा डाउट है,
क्या सारी की सारी ताल झीलें उत्तराखंड में ही होती हैं? अगर ऐसा है तो फिर राइट साइड पर डेंजर वार्निंग क्यों है? क्योंकि वेट सर, इस स्लाइड पर तो बड़ा सा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी वही डेंजर साइन पर बना हुआ है। मैं देख रही हूँ राइट साइड में अलर्ट बॉक्स के अंदर 2 नाम लिखे हैं। हाँ काव्या, यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। मुस्कुराहट इसलिए आती है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस ताल वाले रूल में फंस जाते हैं। वो 2 नाम क्या हैं? पढ़ो। सूरज ताल और चंद्रताल। एग्जैक्टली। सूरज ताल और चंद्रताल के नाम में ताल जरूर है, पर ये दोनों उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। एग्जामिनर स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूज करने के लिए सूरज ताल या चंद्रताल पूछता है और बच्चे ताल देखकर उत्तराखंड टिक कराते हैं। राइट, देखते हैं काव्या। अब हम सीधा पहाड़ों से निकलकर डेजर्ट स्टेट राजस्थान आते हैं। इस 3D कंपैरिजन मैट्रिक्स को ध्यान से डिकोड करो। एक तरफ समुद्र की नीली लहरें वेव्स का 3D आइकन है, और दूसरी तरफ सूखी दरार आई हुई जमीन यानी क्रैक्ड अर्थ का आइकन है, जिसके बिल्कुल बीच में पानी भरा हुआ है। हाँ सर, दोनों बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट्स लग रहे हैं और हेडलाइन है राजस्थान। ट्रिक लिखी है राज ने सांभर खाकर पीछे देखा। अच्छा, राज से हो गया राजस्थान, सांभर से सांभर झील और पीछे से पिचौला झील। एकदम परफेक्ट काव्या। उदयपुर की पिचोला झील और खारे पानी की सांभर झील। लेकिन अब थोड़ा डीप सोचो काव्या। सर, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। मेरा डाउट ये है कि थोड़ी देर पहले ही आपने बताया था कि चिलिका भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो फिर यहाँ इस सांभर झील में क्या अलग है? अगर दोनों खारी हैं तो डिफरेंस क्या हुआ? यहीं पर हमारा वो 3D कंपैरिजन मैट्रिक काम आएगा काव्या। उस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्लू छुपा है। देखो, उस क्रैक्ड अर्थ वाले आइकन के पास क्या लिखा है? यहाँ रेड अलर्ट बॉक्स में लिखा है अंतर्देशीय यानी इनलैंड। एग्जैक्टली। एग्जाम पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लो काव्य। चिल्का जो है ना, वो तटीय यानी कोस्टल लगून है जो समुद्र के किनारे है, जबकि सांभर झील सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी इनलैंड झील है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। दोनों खारे पानी की झीलें हैं, पर इनका ज्योग्राफिकल नेचर एकदम अलग है। अच्छा, मतलब अगर कोस्टल पूछे तो चिलिका और अगर इनलैंड पूछे तो सांभर। गॉट इट सर, दोनों का डिफरेंस अब बिल्कुल क्लियर है मुझे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, और अब चलते हैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही रहस्यमयी क्रेटर की तरफ। इस स्लाइड का 3D विजुअल बेहद ड्रामेटिक है। देखो, एक रॉकी बिल्कुल चांद की सतह यानी मून लाइक सरफेस पर एक बड़ा सा गड्ढा है, एक क्रेटर है, और उसमें पिंकिश रेड कलर का पानी भरा हुआ है। हाँ सर, और इसके ऊपर तारों भरे आसमान से एक आग उगलता हुआ उल्का पिंड यानी एक मीटियोराइट नीचे गिर रहा है। विजुअल तो बिल्कुल किसी साई-फाई मूवी जैसा लग रहा है। हेडलाइन है महाराष्ट्र और ट्रिक काफी छोटी सी है, माहलोन। हाँ, माँ से महाराष्ट्र और लोन से लोनार झील। हाँ। काव्या, ये झील नॉर्मल नहीं है। ये 5 लाख साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के धरती से टकराने के बाद बनी एक क्रेटर झील है। वेट, रियली? एक उल्कापिंड से बनी है? पर सर, मेरा बड़ा डाउट ये है कि इसका पानी आम झीलों जैसा नीला क्यों नहीं है? ये गुलाबी और लाल क्यों दिख रहा है? उसका रीजन ज्योग्राफी और बायोलॉजी का मिक्सचर है काव्या। इस झील के पानी की सैलिनिटी यानी खारापन बहुत ज्यादा है, और उस खारे पानी में एक खास तरह के बैक्टीरिया और एल्गे पनपते हैं। उन माइक्रोब्स की वजह से ही इस झील का पानी पिंक या लाल रंग का हो जाता है। वाओ, ये फैक्ट तो माइंड ब्लोइंग है। सर, इस स्लाइड पर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें मैं एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स देख पा रही हूँ। कीवर्ड है मीटियोराइट क्रेटर। बिल्कुल सही हाईलाइट किया काव्या। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है कि कौन सी झील उल्कापिंड या मीटियोराइट क्रेटर से बनी है। उसका एक ही आंसर है, आंख बंद करके लगाना, लोनार झील। लोनार लेक, महाराष्ट्र। डन सर। एलियन लुकिंग पिंक वाटर और मीटियोराइट क्रैश दोनों दिमाग में छप गए। चलो, यानी एक झील बनी हुई है पहाड़ के बिल्कुल ऊपर। हेडलाइन में लिखा है सिक्किम और ट्रिक है सिक्के को चोलामू में डालो। सिक्का यानी सिक्किम और चोलामू से चोलामू झील। पर सर, मेरा डाउट ये है कि 18,000 फीट पर जहां इतनी बर्फ होती है वहां पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे रह सकता है? उसे तो जमा हुआ फ्रीज होना चाहिए ना? तुम्हारा सवाल बहुत लॉजिकल है काव्या। असल में ऐसी हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। साल के ज्यादातर महीनों में ये झील पूरी तरह जमी रहती है,
लेकिन गर्मियों में जब आसपास का ग्लेशियर थोड़ा पिघलता है तो वही फ्रेश मेल्ट वाटर इस झील को वापस भर देता है। ये लगातार फ्रीज और मेल्ट होने का साइकिल चलता रहता है। अच्छा, तो ग्लेशियर